फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज से रिलेटेड। एक एग्जांपल है हमारे पास। देखिए, इसमें पूछा क्या हुआ है, p इज़ ग्रेटर देन 1। यहाँ पे p ग्रेटर देन 1 है। जो सीरीज है हमें क्या गिवन है, n इज़ फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी 1/n log n रेज़ टू पावर p। जो इस तरह की सीरीज होती है, हम इसको किस तरह से, कौन से टेस्ट को यूज़ करेंगे, इसको हम यूज़ करेंगे कॉची इंटीग्रल टेस्ट। देखिए, जो भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, अगर आपको क्वेश्चन इंटीग्रल टेस्ट पूछ लिया गया कि आप इसके ऊपर ये यूज़ कीजिए, तो आप वो टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पूछा जाता है, वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा। आपको देखने से, प्रैक्टिस करने से पता चलेगा कि कौन सा टेस्ट कहाँ पे कैसे एप्लीकेबल होने वाला है। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको नहीं आइडिया होने वाला है। चलिए, हम इसके ऊपर टेस्ट यूज़ करेंगे कॉची इंटीग्रल टेस्ट का। ऑलरेडी हम कर चुके हैं, उसकी बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हम कर चुके हैं। चलिए, ये एक एग्जाम्पल रह गई थी जो कि एक डाउट है, तो चलिए देख लेते हैं। जो ये है, हमने इसको fn को क्या ले लेना है, यहाँ पे हमारे पास fn की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/n log ऑफ n रेज़ टू पावर p, ये आ जाएगी। अब हमारे पास fx क्या आ गया, 1/x log ऑफ x रेज़ टू पावर p। हम fx की लिमिट फाइंड आउट करेंगे। लिमिट हमारे पास है फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी 1/x log ऑफ x रेज़ टू पावर p। हमने क्या करना है, इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। और जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम log ऑफ x को t ले लेते हैं। चलिए, लेट log ऑफ x, ऑलरेडी अब बहुत बार इंटीग्रल कर चुके हैं, क्लास 12 से स्टार्ट हो जाते हैं। log ऑफ x इज इक्वल टू t, तो 1/x dx दैट विल बी dt। ओके, ये चीज़ आएगी 1/x dx दैट विल बी dt। और यहाँ पे अब हमारे पास ये जो 1/x और ये dx है, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास dt। और log x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई हमारे पास t। तो ये आपका आ जाएगा 1/t रेज़ टू पावर p dt। ये चीज़ आ गई। अब जब लिमिट्स की बात करें, तो लिमिट यहाँ पे अगर x की 2 है तो t की क्या होगी, दैट विल बी log 2। और अगर इन्फिनिटी है तो t की क्या होगी, दैट विल बी इन्फिनिटी। तो ये लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, log ऑफ 2 टू इन्फिनिटी। क्लियर। अब हमें इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना ही है, तो हमारा इजी हो गया 1/t रेज़ टू पावर p। बहुत इजी है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, दैट विल बी t रेज़ टू पावर माइनस p प्लस 1/-p+1। यही चीज़ होती है log ऑफ 2। और यहाँ पे आ गया इन्फिनिटी। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे p, इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 1/1 माइनस p 1/t रेज़ टू पावर p-1 log ऑफ 2 इन्फिनिटी। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेती हूँ, अगर मैं p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेती हूँ, तो जब मैं इन्फिनिटी पुट करूँगी तो क्या आता है, और जब मैं लेस देन 1 लेती हूँ, इन्फिनिटी पुट करूँगी तो क्या आता है, वो चीज़ देखनी है हमने। देखिए, अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, लेट्स सपोज कि वो 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 - 1 दैट विल बी 1। तो मेरा ये बच जाएगा 1/t। तो जब मैं यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करूँगी, दैट विल बी 1/∞, दैट इज़ 0। तो बाद में मुझे log 2 की वैल्यू पुट करके एक पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना। तो अगर मैं p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेती हूँ, तो मुझे क्या मिलता है कि एक फाइनाइट वैल्यू मिल जाती है, बिकॉज 1/∞ वो 0 हो जाता है अगर p ग्रेटर देन 1 है। अगर मैं p ले लेती हूँ लेस देन 1, अगर p लेस देन 1, सपोज वो 1/2 है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 1/2 पुट किया, दैट 1/2 माइनस 1, तो मुझे क्या मिलेगी, -1/2 यही मिलेगी। तो मेरा t कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर, t रेज़ टू पावर 1/2। और जब मैं यहाँ पे log 2 और इन्फिनिटी की लिमिट्स लगाऊंगी, मेरे पास आएगा log इन्फिनिटी, दैट विल बी इन्फिनिटी। तो मुझे मिलेगी एक इनफाइनाइट वैल्यू। ठीक है, तो अगर मुझे एक फाइनाइट वैल्यू मिलती है तब मैं इसको क्या बोलती हूँ, ये कन्वर्जेंट है। अगर मुझे एक इनफाइनाइट वैल्यू मिलती है तब मेरा कॉची इंटीग्रल टेस्ट क्या बोलता है, कि ये डाइवर्जेंट है। ठीक है, अब मुझे कन्वर्जेंट किसके लिए मिल रही है, ओनली p ग्रेटर देन 1 के लिए मुझे कन्वर्जेंट मिल रही है। बिकॉज जब मैं p ग्रेटर देन 1 यहाँ पे पुट करती हूँ, तो क्या मिलता है, दैट विल बी 1/t या 1/t², 1/t रेज़ टू पावर 4, कुछ भी। p को अगर मैं 2 पुट कर देती हूँ तो मुझे 1/t मिलता है, अगर मैं 3 पुट कर देती हूँ मुझे 1/t² मिलता है। किसी भी केस में 1/∞ बनता है, और 1/∞ क्या होता है, 0 होता है। उस केस में मुझे यहाँ पे 0 मिल जाती है। और देन फिर मुझे, जब मैं सेकेंड लिमिट अप्लाई करती हूँ, तो
log 2 अप्लाई करती हूँ तो मुझे log ऑफ 2 p माइनस 1 मिल जाता है। उससे कोई इशू नहीं है, ये तो एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, कुछ भी वैल्यू मिलेगी वो फाइनाइट मिलेगी। हमें देखना किसको है, इन्फिनिटी को। p ग्रेटर देन 1 के लिए, p ग्रेटर देन 1 के लिए मुझे यहाँ पे 1 ओवर इन्फिनिटी मिलेगा। अगर p लेस देन 1 मैं कुछ भी यूज़ कर लेती हूँ, लेट्स सपोज 1 ओवर 3 ही यूज़ कर लेती हूँ, 1 ओवर 3 माइनस 1 दैट विल बी ए नेगेटिव वैल्यू, तो ये ऊपर चली जाएगी, तो ये ऊपर पॉजिटिव वैल्यू के लिए, तो ये हमें इन्फिनिटी मिलेगी। ठीक है, तब हमें इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, इन्फिनिटी मिलेगी। p लेस देन 1 के लिए इसकी वैल्यू मुझे ऑलवेज इन्फिनिटी मिल रही है, और p ग्रेटर देन 1 के लिए मुझे क्या मिल रही है, एक यहाँ पे 0 बन जाता है और एक फाइनाइट वैल्यू मिल रही है। तो मैं क्या बोलूँगी, ये कन्वर्जेंट हो जाएगी किसके लिए, p ग्रेटर देन 1 के लिए। अब हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था कि p दैट इज ग्रेटर देन 1, p दैट इज ग्रेटर देन 1, तो विच इज़ कन्वर्जेंट, विच इज़ फाइनाइट। ठीक है, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, देखिए 1 ओवर 1 माइनस p, तो यहाँ पे p ग्रेटर देन 1 है तो 1 ओवर इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस 1 ओवर log ऑफ 2 p माइनस 1। ठीक है, 1 ओवर इन्फिनिटी दैट विल बी 0, तो ये आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 माइनस p log ऑफ p माइनस 1 विच इज़ फाइनाइट। तो हैंस समेशन u1 इज कन्वर्जेंट। बट यहाँ पे आपको क्या चीज़ साथ में लिखनी ज़रूरी है, फॉर p ग्रेटर देन 1, फॉर p ग्रेटर देन 1, ये फॉर p ग्रेटर देन 1, ये p ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट बन रही है, और p लेस देन 1 अगर आ जाता है तो दैट विल बी डाइवर्जेंट। ओके, क्लियर। कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, बहुत ही इजी सी एग्जांपल है, जस्ट यहाँ पे आपको थोड़ी कन्फ्यूज़न हो सकती है, वो मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।